समझते हैं कि फौरी तौर पर अपील हाई कोर्ट में उनकी लगेगी और हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है उन्हें? नहीं, रिलीफ तो मिल सकता है उनको, लेकिन अब इसमें यही प्रॉब्लम है ना कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपील फाइल करने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर अपील को सामने आने में टाइम लगेगा। फिर यकीनन अगर कोई अपील में फैसला किसी पार्टी के खिलाफ होता है, दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो ये जो मामला चलेगा अभी 2-3 महीने और गुजर जाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल इस मामले को खत्म करना चाहिए था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिना पर कि आप किसी आदमी को जेल में रखें, तो क्योंकि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है इद्दत का इस्लाम में, और वो पैटर्निटी की वजह से, और उसको इस तरह से इस्तेमाल करके जेल में रखना किसी को मुनासिब नहीं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आया, आपने कहा कि इस तरह से किसी को जेल में रखना मुनासिब नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इसके ऊपर अपीलों के ऊपर जो आज मुस्तरद की गई है उनकी अपील, और अब इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज ज़रूर किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। दौरान इद्दत निकाह केस की अपीलों का फैसला सुना दिया गया है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार रखी गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की अपीलें दायर की थीं और PTI का फैसले को हाई कोर्ट में अब चैलेंज करने का भी ऐलान सामने आया। तो जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कंवल शोज़ब साहिबा भी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उमर अयूब साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस फैसले को हम अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत से अब मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हमारे असीर कारकुनान को, असीर रहनुमाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी तहरीक इस फैसले के बाद और तेज़ हो गई है। हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं। उमर अयूब की जानिब से जब मीडिया से गुफ्तगू की गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया। और इस फैसले के बाद हमने ये देखा है कि हुकूमती हलकों की जानिब से भी ये कहा जा रहा था इस फैसले से पहले कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को इस फैसले में रिलीफ मिल भी जाता है तो उनको जेल में ही रखा जाएगा, चूँकि उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी जायज़ मुकदमात हैं वो कायम किए जाएंगे। तो ये बड़ा अहम केस था, दौरान इद्दत निकाह का केस था। इससे पहले जो 3 अहम केसेस थे, तोशाखाना रेफरेंस था जिसमें बानी PTI की सज़ा मुअत्तल हो गई थी और इसके साथ साथ साइफर केस में भी उनको ज़मानत मिल गई थी, और अब ये चौथा अहम केस था जिसमें अगर तो इनकी ज़मानत हो जाती तो रिहाई का उनका इम्कान था, अगर तो पंजाब पुलिस की जानिब से कोई और मुकदमात उनके ऊपर कायम नहीं किए जाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और अपीलें ही बानी PTI और बुशरा बीबी की मुस्तरद कर दी गई हैं। तो इद्दत में निकाह का केस जो चल रहा था उसमें सज़ा तो पहले हो चुकी है। बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी और इसके साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सज़ा को चैलेंज किया गया था। इस सज़ा को चैलेंज करने के बाद इसके ऊपर केस चला, जज भी तब्दील हुआ। शाहरुख अर्जुमन पहले इस केस की समाअत कर रहे थे जिनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, और फिर उन जज साहिब को चेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अफजल मजूका साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने इस केस का अब फैसला सुना दिया है। 10 दिन का उनको टाइम दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि 10 दिन में आप इस फैसले को जारी करें, ये फैसला सुनाएं। उनकी जानिब से केस सुना गया और फिर फैसला महफूज किया गया और आज ये महफूज शुदा फैसला 3 बजे सुना दिया गया है, जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। तो बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें की गई थी, अपीलें की गई थी, सेशन कोर्ट को ये अपीलें दायर की गई थी, लेकिन अब उनकी अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है। तो एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बनती हुई दिखाई दे रही थी। आज सुबह तक उनके रहनुमा बड़े पर उम्मीद थे कि आज बड़े अहम केस में उनको यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, ज़मानत उनको मिल जाएगी, लेकिन ये ज़मानत नहीं मिल सकी, उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी, उनकी अपीलें अलबत्ता मुस्तरद कर दी गई हैं। बिल्कुल, उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं?
अच्छा बिल्कुल, देखिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में फैसला सुना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मचोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मचोका ने यह फैसला जो है उससे कबल 25 तारीख को महफूज किया था। जैसे ही फैसला सुनाया गया उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस्लामाबाद के, इसके बाद पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की है। अब से कुछ देर कबल जब उमर अयूब प्रेस टॉक करके यहाँ से रवाना होने लगे तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं उन्होंने उमर अयूब को अपने नरगे में ले लिया और बार बार जो एहतजाज की कॉल देने की डिमांड की और बड़ी ही मुश्किल से उमर अयूब अपनी जान बचा के उनके दरमियान से निकले। और उनके जब सिक्योरिटी की जानिब से भी जो कारकुनान को काफी धक्कम पेल की और फिर वो अपना रास्ता बना के निकले। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उस टाइम फैसल जावेद सेनेटर आजम खान सवाती जो है कमरा अदालत में पीटीआई वकला के हमरा मौजूद थे। जी ठीक है, कारकुनान की जानिब से वहाँ पर एहतजाज का कहा गया। उमर अयूब वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले, कारकुनान के निर्देश से निकले। उमर आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे। उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से। दौरान इद्दत निकाह केस की अपीलों का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने यह फैसला सुनाया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा बरकरार है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की अपीलें दायर की थी। पीटीआई का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि 25 नवंबर 2023 को खावन मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। 16 जनवरी को इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी और सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। खावन मानिका के अदम एतमाद पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को ट्रांसफर किया था। दौरान इद्दत निकाह केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं अब बरकरार हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7-7 साल सजा सुनाई गई थी और वो अब बरकरार है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 3 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल सजा सुनाई थी। सजा मुअत्तली की अपीलें उनकी जानिब से दायर की गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और अपीलें मुस्तरद कर दी गई। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई 11 माह से कैद हैं, जबकि इस दौरान उन्हें 18 मुकदमात में बरी किया गया या जमानत मिली लेकिन उनकी रिहाई न हो सकी। तोशाखाना केस में 15 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था और 28 अगस्त को उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई थी। साइफर केस में दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी, तहम उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी। 9 मई केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। साइफर केस में 30 जनवरी को सजा हुई, तोशाखाना केस में 31 जनवरी और इद्दत केस में 3 फरवरी को सजा हुई। तीनों केसेस में अपीलें दायर की गई। 9 मई केस में रावलपिंडी की अदालत ने 12 मुख्तलिफ इल्जामात में उनकी जमानत मंजूर की गई मगर उन्हें रिहा नहीं किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर कानून कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आगे जो मजीद ऑप्शंस बचती हैं वो भी बताइएगा। देखिए, फैसला तो मुझे मुनासिब नहीं लगता क्योंकि फैसले पे तबसरा करना हमारा हक हुआ करता है और वो मुनासिब नहीं लगता। अगर कोई किसी को सजा हो भी राइटली या रॉन्गली, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर उसके भागने का कोई ऐसा मसला ना हो तो वो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा या और कोई ऐसी बात, तो फिर उसको उस केस में फर्दर कस्टडी में रखना कोई उसकी तुक नहीं बनती है। तो फर्दर वो इसमें निगरानी फाइल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं इस आर्डर के खिलाफ, मगर मुनासिब ये होता कि यही कोर्ट अगर बेल कर देती है और वो बेल पे रहते और अपने खिलाफ इल्जाम का सामना करते, अपील पे अपील में जो भी होता वो डिसाइड हो जाता। मगर बहरहाल फैसला है, अदालती फैसला है, आप उसको मतलब ये समझते हुए कि वो दुरुस्त नहीं है तो ज्यादा उस पर यही बात कर सकते हैं। और तो इसके अलावा या फिर जिसका जो एग्री पर्सन है वो आगे जाए, उसको चैलेंज करे उस आर्डर को। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका मौक़िफ़ आया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।